ये मेरा बच्चा आवारा हो गया है, शराब पीने लगा है, पढ़ाई नहीं करता है, तो माँ बाप परेशान होते हैं। और हम अनादिकाल से आवारा हैं, आपको भूले हुए हैं, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं हमारी, आप कैसे कहाँ हैं? तो आप लोग कहेंगे ये भक्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं, ये भक्त ऐसे परिहास में भगवान से ऐसा कह रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं कि भगवान कठोर है। क्योंकि देखिए, भगवान ने जो ये हमको खिलौने दिए हैं ना, स्त्री, पति, पुत्र या जड़ वस्तुएं दी हैं, ये इसलिए दी हैं कि ताकि हमारा शरीर ठीक ठीक चल सके। अगर पैदा होते ही भगवान के द्वारा माँ के वक्षस्थलों में दूध ना आता तो बच्चा जीवित कैसे रहता? भगवान ने जो संसार बनाया है, जो खिलौने बनाए हैं, वो हमारे शरीर की रक्षा के लिए बनाए हैं, क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो अगर बच्चे के पैदा होते ही माँ के वक्षस्थलों में दूध ना आता तो बच्चा तो कुछ खा नहीं सकता, प्रारंभ में तो वो जीवित कैसे रहता? अजी तो हम गाय का दूध पी लेते, देखो गाय का तो दूध कब होता? जब कानून होता कि हाँ भाई गाय के बच्चा होगा तब उसके दूध निकलेगा। तो भगवान ने संसार बनाया है, ये उपयोग के लिए बनाया है और हम लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। अब कब 1 लाख हो, कब 2 लाख हो, कब 50 लाख हो, कब मेरा ब्याह हो, कब एक बच्चा हो, कब दूसरा बच्चा हो, किसी में हो गए बस। यानी आत्मा का जो लक्ष्य था हमारा परमात्मा की प्राप्ति, उसको छोड़कर हम आत्मा का आनंद संसार में ढूंढने लगे। जबकि ये संसार शरीर के लिए है और ईश्वर आत्मा के लिए है, क्योंकि ईश्वर दिव्य, आत्मा भी दिव्य, और ये शरीर पंचमहाभूत का, मिट्टी का, और संसार भी पंचमहाभूत का, मिट्टी का, प्रमुख रूप से मिट्टी का संसार है। ये सारा संसार मिट्टी है। आप कहेंगे सारा संसार मिट्टी है, अजय मिट्टी कैसे है? ये सारा संसार मिट्टी इस प्रकार से है कि पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी भी होती है, जल भी होता है, तेज भी होता है, वायु भी होता है, आकाश भी होता है। जल में जल होता है, तेज, वायु, आकाश। तेज में तेज, वायु, आकाश। वायु में वायु, आकाश। आकाश में केवल आकाश। ऐसे ही यद्यपि ये शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ये शरीर है, लेकिन चूंकि पृथ्वी में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है शरीर को मिट्टी। ये सारा संसार भी मिट्टी। अरे गवार लोग भी कहते हैं, अरे भाई तुम आज कहाँ गए थे? अरे वो मर गया है, इसकी माटी में गई। और नहीं भी मरा है तो भी ये संसार, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है। तो आप कहेंगे ये सब चीज मिट्टी के, हीरा, सोना, ये सब मिट्टी। हाँ, तो लो मिट्टी 4 होना, इतना सा हीरा हमको दे दो। ना ना, ये हीरा भी मिट्टी से ही बना है, सोना भी मिट्टी से ही बना है, लेकिन जरा वो कीमती मिट्टी है, महंगी मिट्टी है, बस ऐसा मिट्टी। तो भगवान कठोर नहीं है। भगवान ने जो ये संसार बनाया है, ये हमारे शरीर के लिए बनाया है और हम इसमें आनंद ढूंढने लगे। जैसे कोई कपड़े के दुकानदार के पास जाए और कहे, भैया आपके टमाटर मिलेगा?
दुकानदार हैरान है, पागल है क्या? देख रहा है मेरी कपड़े की दुकान है, यहाँ टमाटर कहाँ है? टमाटर चाहिए सब्जी मंडी में जाओ। ऐसे हम लोग करते। भगवान का आनंद यानी हमारा असली आनंद भगवान के पास मिलेगा, भगवान की प्राप्ति से मिलेगा, और वो आनंद हम संसार में ढूंढने लगे। जबकि ये संसार आनंद के लिए नहीं बनाया गया, ये संसार मैं बार बार बता रही हूँ शरीर के लिए बनाया गया। इसलिए इसमें भगवान का दोष नहीं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान ने हमको इसमें आसक्त किया। अरे ये माया तो हमें चमक लगाती है। कभी स्त्री आपका अपमान करती है, कभी पति अपमान करता है, कभी बच्चे अपमान करते हैं। तो ये माया तो झापड़ लगाती है जब हम उनसे प्यार करने लगते हैं कि हमसे प्यार मत करो, उनसे हरि और गुरु से प्यार करो। इसलिए ये माया हमारी दुश्मन नहीं है, माया हमारी हितैषी है। और एक बात और, भगवान ने हम लोगों को कर्म करने का अधिकार दिया है। आपको अच्छा फल चाहिए, आप अच्छा कर्म करो। खराब फल चाहिए, आप खराब कर्म करो। हर जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान को पक्षपात करते हैं। उन्होंने सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, नानक जी को अपना बना लिया, हम क्या पराये थे होंगे? पराये तो हम नहीं है, लेकिन सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी, इन्होंने भगवान को अपना माना, इन्होंने अपने को आत्मा माना, परमात्मा को अपना नातेदार माना। तो हम भी अगर परमात्मा को अपना नातेदार माने, हम भी भगवान की कृपा प्राप्त करने में। और फिर एक बात और, ये जो भक्त कहता है कि महाराज आप कठोर हैं, आपने ऐसा किया, हमको धोखा दिया, और संसार की माँ तो फिर भी गोद में बिठा लेती है, लेकिन आपको तो कोई काम नहीं है। संसार की माँ को काम है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए खिलौने देती है, आपको तो कोई काम नहीं है। फिर आपने हमें गोद में क्यों नहीं बिठाया? इसका उत्तर देता है भक्त। देखो ये तो परिहास में उस भक्त ने आरोप लगाया है। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट तो ये है कि संसार की माँ तो फिर भी बच्चे को छोड़कर 1 घंटे के लिए चली जाती है काम करने, खिलौने देकर, लेकिन हमारी वो दिव्य माँ 1 सेकंड को भी हमको नहीं छोड़ती। 1 सेकंड को भी भगवान हमको आज तक नहीं छोड़े, सदा हमारे साथ है। द्वासपर्णा संजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्नो अभिजातशीति। श्वेताशतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम कुत्ते की योनि में जाएं, चाहे गधे की योनि में जाएं, चाहे सूअर की योनि में जाएं, जहां जहां आत्मा जाती है परमात्मा के साथ साथ जाता है। और फिर एक बात और, संसार में क्या होता है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्या करता है? खिलौने छोड़ देता है, और खिलौने छोड़कर वहीं पर पैरों को पटकते हुए रोने लगता है। तो माँ को ध्यान आता है, रे बच्चे को भूख लगी होगी, या हो सकता है बच्चे ने पेशाब कर दिया हो सकता है उसने छिछी कर दी हो, चलो जाके देखो। तो जैसे संसार का बच्चा जब अपनी माँ को बुलाना चाहता है तो माँ से लड़ने के लिए नहीं जाता कि मुझे 1 घंटे अकेला क्यों छोड़ा, मुझे भूख लगी, मैंने सुसु किया है। वहीं पर पैरों को पटक कर रोने लगता है। ऐसे ही अगर हम अपनी उस दिव्य माँ को बुलाना चाहते हैं तो रो कर उनको पुकारें,
वो आ जाएंगे। जैसे संसार की माँ बच्चे का रोना नहीं सुन पाती, तुरंत दौड़ कर आती है, और भगवान को तो दौड़ कर आने की भी आवश्यकता नहीं, हर जगह हर समय व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो भक्त कहता आज ये बात तो हम भी जानते थे, ये तो हमने ऐसे ही भगवान को चिढ़ाने के लिए कहा था कि देखिए भगवान क्या कहते हैं। Oh